तो हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ये स्टडी विद दीपांशु में। ठीक है। और आज का जो चैप्टर होगा, नया चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है अनुपात एवं समानुपात। इसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी मन लगेगा, कुछ भी नहीं है, बस तुरंत सीख जाएगी, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। और इसका 3-4 क्लास अपलोड होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और एग्ज़ाम के व्यू से हमेशा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आता है। 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो उम्मीद करते हैं पसंद ही आता होगा। ठीक है ना? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें थोड़ा फार्मूला है, बहुत सारा फार्मूला है। फार्मूला को देखते हुए एक से एक इसमें क्वेश्चन बताएंगे और इस तरह से बताएंगे ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक ना? चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नोट कर लो, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ठीक, बैठ जा। तो देखते हैं अनुपात क्या होता है। ठीक ना? अनुपात, इसका मतलब होता है रेशियो। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है रेशियो एंड आगे है समानुपात। समानुपात, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज का चैप्टर है मैथ का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको समझेंगे, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ना अनुपात देखते हैं, यानी कि रेशियो। रेशियो को देखते हैं तो समझते हैं। अगर एक हम 10 मीटर लेते हैं और एक हम 20 मीटर लेते हैं, ठीक ना, तो कुछ भी ले लेंगे, 10 मीटर और 20 मीटर लिए। अब बोल रहा है कि इसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है। ठीक ना? इसका अनुपात देखते हैं, अनुपात समझ रहे हैं। 10 मीटर 20 मीटर में क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा है। तो देखते, जब भी हम अनुपात बनाएंगे, अनुपात और अनुपात का जो साइन होता है ये होता है इज टू, इसको कहते हैं। और समानुपात का जो होता है वो होता है डबल इज टू। ठीक है, यानी कि अनुपात के जैसा दो, ये हो गया अनुपात और ये हो गया समानुपात, ये हुआ इज टू और ये हुआ डबल इज टू, इसको बोला जाता है। ठीक ना? अब कह रहा है 10 मीटर और 20 मीटर में क्या रिलेशन है। तो अनुपात को हम हमेशा अपॉन में लिखेंगे। जैसे यहाँ 10 मीटर है 20 मीटर है, दोनों में रिलेशन पूछेगा तो 10/20 कर देंगे। मीटर है, मीटर लगा दिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/2 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर हो गया। और अपॉन को हम अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात को भी हम अपॉन में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब x/y है तो इसको हम x अनुपात y में लिख सकते हैं, या फिर p अनुपात q है तो इसको हम p/q में भी लिख सकते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे 1/2 है तो इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 10 मीटर 20 मीटर में क्या रिलेशन है, क्या अनुपात है, तो 1/2 का रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, आगे थोड़ा इसको डिटेल्स में जानते हैं। जैसे x और y को एग्जाम्पल देकर इधर बताए ना, उसी तरह ये सब आ जाता है मेरा व्युत्क्रमानुपाती में। व्युत्क्रमानुपाती में ये सब मेरा आ जाता है, यानी कि इन्वर्स रेशियो। ठीक है, तो देखते हैं, अगर x/y है, x/y है, इसको हमको इन्वर्स रेशियो में बदलना है। ठीक ना? तो इसको देखते हैं, यहाँ से 1/x कर देंगे और इज टू 1/y कर देंगे। xy का एलसीएम ले लेंगे, xy का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा xy, होगा ना। इधर xy का एलसीएम लिए थे, समझते हैं इसको, ऐसे नहीं यहाँ पे लिखना है,
LCM ऑफ x एंड y, एक्स वाई का LCM लिए हो गया x एंड y, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट वाले के साथ करते हैं। 1/x को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो गया और अनुपात रेशियो 1 दिया गया है 1/y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x/y के साथ y ये भी चला गया, बचा मेरा क्या y अनुपात x बचा ना। तो ये था मेरा इन्वर्स रेशियो, यानी कि क्वेश्चन में दिया था मेरा क्या x अनुपात y। इन्वर्स मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि समझने के लिए समझो उल्टा, यानी एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा y x हो जाएगा, ठीक है, जब इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए कहेगा, ठीक ना। आगे देखते हैं एक और इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा, तब तक इसको नोट कर लो। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x/y/z, ठीक ना, का इन्वर्स रेशियो, ठीक है, ये निकालना है हमको। x/y/z का इन्वर्स रेशियो निकालना है तो सबसे पहले इसको अपॉन में लिखना होगा, 1/x 1/y एंड 1/z लिख दिए। अब देखते हैं, अब यहाँ से LCM ऑफ जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर उसका LCM लेंगे, LCM ऑफ x y एंड z, इसका LCM ले लेंगे तो हो जाएगा x y z, ठीक है, x y z हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट लेते हैं, 1/x है, पहला रेशियो 1/x है, मल्टीप्लाई करेंगे x y z के साथ, x कैंसिल हो गया, बचा मेरा y z, ठीक ना। दूसरा लेते हैं 1/y को x y z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल, बचा इधर मेरा x z, ठीक है। अब एक लास्ट है 1/z लेते हैं, तो इसको जब हम x y z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी z कैंसिल, z हो गया, बचा मेरा इधर x y, यानी कि रिजल्ट आ रहा है मेरा y z, उसके बाद x z एंड x y आ रहा है, y z x z एंड x y, इसका ये इन्वर्स रेशियो, ये इसका इन्वर्स रेशियो कहलाएगा, y z x z एंड x y। समझ में आया ना, ये क्वेश्चन बनाएंगे ना तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल था, हम अपने मन से समझा रहे थे, समझ में आया ना ये। अब क्वेश्चन पे देखेंगे थोड़ा, अब प्रोपोर्शन समझ लेते हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है और किस तरह के एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसी बेस्ड पे एक क्वेश्चन करवा के डाउट क्लियर ही करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कुछ ले लो, 3:5:6 का व्युत्क्रमानुपात, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, ठीक है, यानी 3:5:6 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। सबसे पहले व्युत्क्रम निकालने के लिए अपॉन करना पड़ेगा, 1/3 1/5 अनुपात 1/6, ठीक ना। अब यहाँ से करेंगे LCM ऑफ 3, 5 एंड 6, ठीक है, 3, 5 एंड 6 का हम LCM करेंगे तो इसका LCM हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, इसका LCM हो रहा है ना, 3, 5 एंड 6 का 30 हो रहा है। अब देखते हैं, अब फर्स्ट क्या है 1/3 दिया गया, तो फर्स्ट दिया गया 1/3 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 3 10 जा 30, इसका आ रहा है 10, ठीक है। दूसरा है 1/5, इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30, इसका आ रहा है 6। उसके बाद एक है 1/6, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 5 जा 30, यानी कि इसका आ रहा है 5, यानी ये तीनों को अब अनुपात में लिख देंगे, 10:6:5, यही मेरा आंसर हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया रे, आया ना समझ में, कुछ था इसमें, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, ये बारी बारी से क्वेश्चन डील करेंगे, सब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया ना ये रेशियो। तो अब इसमें क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे बुक से, कहीं से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। और इससे पहले थोड़ा अब प्रोपोर्शन के बारे में जान लेते हैं, रेशियो जान लिए, अब प्रोपोर्शन जान लेते हैं, अनुपात
उस पर थोड़ा एक आध गो एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं समानुपात, समानुपात, ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। समानुपात क्या होता है देखते हैं। जैसे कि हम A अनुपात B लिए और उसके बाद डबल/2, इसको समानुपात कहा जाता है। A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, ठीक है। तो समानुपात का रूल है कि सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ, यानी इधर जो लेफ्ट साइड जो इसका सेकेंड डिजिट है उसको राइट साइड के फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद इसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि इसको याद रखने के लिए पास को पास वाले के साथ और दूर को दूर वाले के साथ, यानी पास पास और दूर दूर, यानी पास को पास वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूर को दूर वाले के साथ करेंगे। यानी कि B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू करना है हमको A को D के साथ, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम इक्वल टू के जगह प्रोपोर्शन का भी साइन दे सकते हैं, यानी समानुपात का भी साइन दे सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे समझते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 10 है अनुपात 20 है, डबल अनुपात 30 है एंड अनुपात 40 है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 20 को मल्टीप्लाई हम 30 के साथ किए और इधर 10 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 के साथ। यहाँ पे समानुपात ही डाल दो, ठीक है। तो देखते हैं, तो 20 और 30 को मल्टीप्लाई किए 600, और इधर हो रहा है 10 को 40 से किए 400, यानी 0 0 0 0 हो गया, 2 इधर हो गया 3, यानी कि 3 अनुपात 2। इसका कितना आ रहा है? 3 अनुपात 2 आ रहा है, 3 समानुपात 2। तो यही समानुपात था। अब कभी कभी रहता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि यहाँ 2 दिया गया है और उसके बाद 2 अनुपात 3 दिया गया है, उसके बाद 4 भी दिया गया है, समानुपात 4 है, उसके बाद कुछ नहीं दिया गया है। इसमें हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करना पड़ता है। अब कुछ भी मान लेते हैं, x हम लेट ले लिए, मान लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। और नंबर क्वेश्चन है 14 मीटर का 7 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर से, ठीक है। 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है। तो देखते हैं 14 मीटर। सबसे पहले दिया गया डाटा को लिख लेंगे। सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे, लास्ट का जो है हमको सेंटीमीटर है, तो मीटर में हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है और इधर अगर इधर अगर रहता सेंटीमीटर तब हम सेंटीमीटर में ला सकते थे, लेकिन इधर सिर्फ 14 मीटर है और उसके साथ हमको करना है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर के साथ। और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना, 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह 14 मीटर का हो गया 1400 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा डाटा जो दिया गया है, दूसरा डाटा दिया गया है का के साथ, का के बाद दिया गया है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, यानी 7 मीटर 35 सेंटीमीटर है तो 35 उसमें ऐड कर देंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो 7 मीटर हो गया यहाँ से 700 सेंटीमीटर, और उसमें से 35 सेंटीमीटर को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है।
यानी इधर का टोटल हो गया 735 सेंटीमीटर। अब दोनों आ गया मेरा सेंटीमीटर में, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ से अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 1400 का 735 हो जाएगा। इसको 5 से काटते हैं, 1 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 दूना 10, 4 5 अठे 40, 0, ठीक ना। 7 दूना 7 1 और इधर हो गया 7 चौक 40, यानी कि 40/21 आ रहा है। अब ये किसी से नहीं कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं 40:21, 40:21, यही इसका सरल अनुपात था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओ के बाद ब नंबर है 2 घंटे का 50 मिनट से। तो हम यहाँ देखेंगे कि का के बाद मिनट में है तो हमको मिनट में ही निकालना है, अनुपात रेशियो निकालना है मिनट में। और हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक ना। 1 घंटा 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा है तो 60 दूना 120 हो जाएगा। 2 घंटे का हो गया टोटल 120 मिनट, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है 50 मिनट, तो यहीं पे 50 अपोन कर देते हैं। 50 मिनट कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल ना हो गया। बचा मेरा अब 12/5, तो अपोन को हम अनुपात में लिख ही सकते हैं। इसका हो गया 12/5, इसका आंसर हो गया, ठीक ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में किस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। देखते हैं, यह है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए, यानी अनुपात को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3:25, यानी कि 3:25। अब देखते हैं प्रतिशत में बदलना है, और हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, ठीक है। अनुपात लिखा गया है तो इसको हम अपोन में लिख ही सकते हैं, 3/25 लिख ही सकते हैं। अब प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत मतलब 100 हम जानते ही हैं, तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 जा 100, 3 × 4 यानी कि 12, यानी कि 12। ये 12% इसका आंसर आ गया। समझ में आया ना, बहुत आसान लगा होगा, आसान था न रे। अब देखते हैं अगला 2 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 2 नंबर है 16:25, इसको भी बटा में लिख सकते हैं, 16/25 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई इसको 100 के साथ करेंगे, 25 चौक 100 हो गया। 16 × 4 16 चौक 64, 64% इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया ना। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अगर रहेगा 3:16, ये कितना बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3:16 को प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 3/16 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर ही रहे हैं, तो 4 चौक 16, 4 25 से 100 हो गया। 3 × 25 अपोन कर देंगे 4, 25 दिया 75/4, 75/4 ये मेरा प्रतिशत हो गया। इसको पूर्णांक में तुम लिख दो। तो इसको लिख ही सकते हैं 18.3/4, 18 चौक 72 और 3 75/4, ये मेरा आंसर हो गया इसका, ठीक ना। नोट कर लो इसको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन आज होगा, तो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से बताएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इस पे आज एक और क्वेश्चन आज बताते हैं, और फिर इसका सेकेंड क्लास कल है, तो इसका 3 क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। और ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा इधर उधर है। प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है। 294 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक 372 अंक प्राप्त करती है। क्वेश्चन है, प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त करती है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है, ठीक है, होता है, तो परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात निकालने के लिए कह रहे हैं, अनुपात बराबर वाट, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त करती है। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है, तो परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रवीण द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक, प्रवीण द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक का गुंजन द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों से अनुपात, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ 2 है, प्रवीण है और गुंजन है। प्रवीण को 294 मिल रहा है और गुंजन को 372 मिल रहा है। पहले दोनों के अंकों का अनुपात देखते हैं, दोनों अंकों के अनुपात का रेशियो क्या है। तो 294 अनुपात 372, ठीक है ना, 294 अनुपात 372।
तो यहाँ अनुपात है, इसको अपॉन में लिख ही सकते हैं। अब इसको काटना पड़ेगा, तो देखते हैं इसको। तो 3 से इसको हटाते हैं 1 टाइम, और इधर हो गया 2 टाइम 4 टाइम, ठीक है। इधर करते हैं 3 नवा 27, 3 अट्ठे 24, 2 से करते हैं 49, और इधर हो गया 62, यानी कि 49/62, यानी कि 49:62, ठीक है। इसका जो रेशियो का अनुपात है परवीन और उसके बाद उसकी बहन का 49:62 के रेशियो में है, ठीक ना।